बाई चांस सही नहीं हुआ और खिलाने पिलाने में भी वो पैसा गया, फिर इलाज में भी पैसा गया और मर गया, तो तीसरा नुकसान वो हो गया। दूसरा, और पशुओं में भी फैला सकता है वो बीमारी, ठीक है ना। तो ये बीमारी के टीके हमारे पास आते हैं, जिसके पास हो, तुम्हारी जानकारी में हो, तुम्हारे पास हो, कोई रखता हो तो नाम लिखवा के, अगर तुमने आज तक नहीं लगवाया या अब ये ट्रेनिंग करने के बाद कोई भी किसी प्रकार की पशु रखने की सोच रहा हो, तो वो सबसे पहले आपको उसके नेगेटिव पॉइंट पता होना चाहिए कि भाई मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो इससे ये नुकसान हो सकता है, नुकसान को कैसे बचाया जाए। प्रॉफिट के तो सब सोचते हैं कि दूध 10 किलो की ले आए तो 12 किलो कैसे होएगा, आस पास पूछ लेंगे, कैल्शियम पिला दीजिए, पेड़ की कीड़ों की दवाई भी दे दी, खल बिनोला बढ़िया चाट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हरा बढ़िया दे रहे हैं, नहलाना पिलाना सब अच्छा कर रहे हैं, फिर दूध कैसे बढ़े। दूध तो बढ़ाने की तुम सोचोगे, लेकिन दूध घटे नहीं उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए ना भाई। हम बढ़ाने के लिए सब काम कर रहे हैं, लेकिन घटे ना उसकी भी तो सोचनी चाहिए। घटेगा क्यों, कैसे, बीमारियों का हम सोच ही नहीं रहे कि कोई बीमारी आ गई तो क्या होगा। बीमारी को बचाव के भी चाहिए, और बीमारी आ गई तो पशु दूध थोड़ा देता रहेगा उतना जितना रह रहा है। खाना पीना कम कर देगा तो दूध अपने आप ही कम हो जाएगा। तो वो भी देखना है कि भाई हम ये तो कर ही दें, लेकिन उससे हमने बचाव भी करना है बीमारियों से। अब सर्दी आ रही है, अपने आप तुम सब जिसके पशु हैं 2-2 3-3 कपड़ा उड़ा रखा होगा, बोरी टांग रखी होगी, तिरपाल लगा रखी होगी हवा के लिए, अलावा अंदर कोई थोड़ी बहुत लकड़ी वकड़ी भी जला देते होगे कि पशु थोड़ी गर्माहट मिले, तो ये बचाव कर रहे हो ना। ये तुम्हें पता है कि भाई इससे बचाव होगा तो पशु ठंडी नहीं लगेगी, बीमार नहीं होगा, तो इसलिए तुम्हें पता, जो चीज़ तुम्हें पता है वो तुम कर रहे हो। लेकिन जो चीज़ नहीं पता उसी की ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई अब ये बीच बीच अलग अलग टॉपिक्स, ताकि तुम्हें पशु के जो है अपने लेवल पे जो तुम घर में, इसको कहते हैं मैनेजमेंट, तुम अपने पशु की कर सकते हो, जो किसी से बिना पूछे, डॉक्टरी सलाह या डॉक्टर की कोई जरूरत ना पड़े, जो तुम कर सकते हो वो कैसे कर सकते हो। तो ये चीज़ें बताई जाती हैं इसमें। इसके अलावा अब पशु है, इस तो हमारे रह गए जिससे हम आमदनी करते हैं, जिससे हम घर का दूध का खर्चा निकाल कर सकते हैं या फिर उसको बेच के काम कर सकते हैं अपना। इसके अलावा एक पशु हम और भी आजकल हम रखने लगे हैं। पशु तो अब शहरों में जाओगे तो बहुत अलग अलग तरह के रखने लगे हैं, बिल्ली भी पालते हैं, खरगोश भी पालते हैं, कछुआ भी पालते हैं, और भी छोटे छोटे गिनी पिग, हैमस्टर, इस तरह के बहुत पक्षी भी पालते हैं। तो हर चीज़ की नहीं, जिसके पास पशु हैं, ये ट्रेनिंग का मतलब ये है कि कसम खा लो कि भाई छोटा लालच मत करना। ज़्यादातर लेडीज़ गांव में रहती हैं घर पे जब हम जाते हैं, क्योंकि वही दूध निकालती हैं, वही नहलाती धुलाती हैं उनको, पशुओं को। उनको पता है कि कितना दूध दे रही है सबके। उनको घर में जाते ही दूर से मना कर देती हैं कि हमारे मत लगाना जी, हम दूध कम हो जाएगा, पहले दूध नहीं हो रहा। और उनको समझाओ कि भाई पीछे से हम नहीं हो तो दूध तो कम हो गया, लेकिन जब बीमारी आ जाएगी, और फिर वही घर वाले, फिर वही आदमी सबसे पहले खड़े होते हैं, जी हमारे तो लगा ही नहीं, हमारा कोई मना नहीं कर सकता। और ये देखा भी होगा जिसके घर में अब जैसे कि एक बीमारी छुटकी अभी बहुत फैली थी, लंपी स्किन डिसीज फैली थी ना, हमने घर घर जाके टीके लगवाए। अब क्योंकि नई बीमारी थी, सब देख रहे थे यार हमारे यहाँ फैल जाए, अब उसमें दूध कम हो ना हो कोई मतलब नहीं, लेकिन जिसकी रह गई, गलती से रह गई। जब हम किसी के गांव में जा रहे हैं तो हमें क्या मतलब कोई किसी का छोड़ने का, कोई गलती से रह गया या किसी का घर बंद है नहीं पता लगा तो हमको रह गया, तो वो अपने आप ही पहुंच रहा है, फोन करवा रहा है, हमारी रह गई जी, हमारा तो लगाई नहीं। और अब जब ये बीमारी के लगाने जाते गल घोटू के, दूर से मना कर देते हैं, हमारे मत लगाना जी, दूध कम हो जाए, हमारा तो ज्ञापन है। जब हम पशु हम ट्रेनिंग करके डिग्री करके आ रहे हैं, सरकार वो टीका बना के भेज रही लगाने के लिए, और घर घर जाके लगा रहे हैं, तो सरकार ने भी कुछ सोच समझ के बनवाए होंगे। और हम भी पहले ही पूछ लेते ज्ञापन है भाई कितनी की क्या है, तो हमने जब पूछ लिया, तो हम जब कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं है, तो फिर डॉक्टर बनने में फिर क्या फ़ायदा आप लोगों का। तो इसलिए जब हम जो चीज़ बता रहे हैं वो चीज़ हम खुद ही कहते हैं कि किसी की पशु की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। अब सबने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, किसी के बुखार हुआ, किसी के नहीं हुआ, किसी के थोड़ा सा दर्द हुआ, किसी के बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, किसी का हाथ नहीं उठा, अलग अलग सबके हुए, ठीक है। अब सबके थोड़ा ना सबके बुखार हो गया था, सबके तो नहीं हुआ। अब हर बॉडी अलग है ना। अब उसका असर अगर यही होता कि भाई टीका लगती बुखार होना है तो सबके होना चाहिए था, अब टीका लगते ही दूध कम होना है तो सबके होना चाहिए था। फिर तो हमें क्या है, अगली बार टीका लगाने जाएंगे गांव के बाहर ही बैठ जाएंगे 10-5 लड़के, ना भाई एंट्री नहीं है, तो सब गांव दूध कम हो गया। या फिर कोई किसी का 100 में से किसी ने बच्चा फेंक दिया, फेंकना तो नॉर्मल बात हो गई टीका लगने की,
अगर सबके ही बच्चा फेंकते, गांव में 2 ही प्रकार के पशु होते हैं, ज्ञापन होगा या नहीं होगा भाई? 50-50 लेके चल लो। तो 50 में से अगर 500 गाय भैंस हैं, उनमें से 200 पशु ज्ञापन है, उनमें से किसी ने एक ने फेंक भी दिया, अब वो नॉर्मल किसी बीमारी के कारण या किसी भी कारणवश फेंक दिया उसने, अगर वो बीमारी के कारण फेंक दिया तो वो क्या करती हैं, आसपास बताती हैं हमारा टीका लग के फेंक दिया जी, हम तो ना लगवाएंगे। एक बार तो औरतें होती भी ऐसी हैं, सुन के बाद हाँ भाई हम भी नहीं लगवाएं। अगर वो बीमारी, वो टीका अगर बच्चे फेंकने की उसमें कोई वैसी होती तो सबकी फेंकती वो, फिर कोई हमें एंट्री करने देता? कोई भी नहीं करने देता। हमारा बल्कि नाम हो लिखवा दिया, अखबार में लिखवा देते पशुओं के टीके लगाए थे, इतने बच्चे फेंक दिए, ऐसे कर दिया वैसे कर दिए। अब लंपी स्किन में वो बता रहा हूँ कि लोग बुला बुला के लगवा रहे हैं कि हमारा रह गया, हमारे लगाओ जी। हम कहते थे भाई भेज देंगे, आदमी भेज रहे हैं तुम्हारे घर, क्यों? उनको सामने लग रहा था। अब जिस गांव में अभी कोई 2-3-4 साल पहले, रामगढ़ हसनपुर के पास गांव है, कम से कम कई पशु मरे थे उसमें, मुंहपुर से और गलगोटू से। गांव में कोई टीका नहीं लगवाता था। और जब फिर हम 5-7 वहीं रुके दिन, वहाँ पे ट्रीटमेंट करा, जो बीमार थे सब फिर यूँ कहने लगे जी हमारा तो लगा ही नहीं, यहाँ तो कोई आता ही नहीं। अरे जब आते हैं, जब तुम देखते हो, अब तुम्हारी गली में अगर 3 आदमियों को पूछा लें भाई तेरे टीके लगे थे, और वो यूँ कह दे जी गली में आए थे, फिर तेरे कैसे रह जाएंगे? जब हम गली में आए ही हैं और हम घर घर में कह रहे टीके लगवा लो, जब तुम ही मना कर दोगे, घुसने ही नहीं दोगे, तो फिर तो रहेंगे ही वो। तो ऐसे ही बहुत लोग होते हैं, जब बीमारी आती है सबसे पहले जो नहीं लगवाने वाले होते हैं ना, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि हमारे तो लगाए नहीं, हमारे टीके लगाने आए नहीं, हमें तो पता ही नहीं चला। किसी कहते हैं जी हमें तो 2 दिन बाद पता चला, बीमारी आई 1 महीने बाद, पता उनको 2 दिन बाद लग गया, तो भाई हमारे पास आ जाते, लगवा लेते। क्यों नहीं आए 2 दिन बाद? अगर तुम्हें पता लग गया था कि घर में आए थे और तुम्हारे घर में टीके नहीं लगे, तो क्यों नहीं आए 2 दिन बाद? अब 1 महीने बाद जब बीमारी आ गई तुम्हारे, जब क्यों आए हो? तो ये ना करना, अब की बार लगे लगवाना, दूसरों को भी बताना। ये छोटा मोटा लालच, पशु को अच्छी खुराक दोगे आप, जैसे कि हम जब टीके लगवाने जाते हैं साथ के साथ एक गोली पकड़ा देते हैं पैरासीटामोल की, भाई बुखार हो जाए तो ले लियो, तो ऐसे ही हम बता देते हैं किसी के थोड़ा बहुत दूध कम हो जाए तो एक खुराक हमारे अस्पताल से ले लियो, चाहे बुखार की, चाहे मेडिकल स्टोर से ले लियो, थोड़ा सा सरसों का तेल दे देना, सर्दी है तो ओटी वगैरह दे देना, जिससे उसकी ताकत बनी रहे, दूध में कमी ना आए। अगर हो भी जाए तो अगले टाइम में पूरी हो जाएगी, नहीं तो तीसरे टाइम में पूरी हो जाएगी। किलो 2 किलो फर्क भी पड़ गया, लेकिन बीमारी जब आती है तो हज़ारों रुपए का नुकसान वो होता है, दूध का नुकसान होता है और तुम्हारे टाइम का नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखना, पशुओं के टीके जरूर लगवाना, यही इसका महत्व है कि टीका लगवाओगे तो बचाव में ही बचाव है। ठीक है भाई।